बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेजिक प्लॉट को। हमने कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एरिस्टोटल का काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उस हवाले से हमने वो भी देखा था। लेकिन हम ये देखते हैं जब हम पास्ट पेपर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसने सिर्फ कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एरिस्टोटल पे क्वेश्चन नहीं पूछा, बल्कि उसने ट्रेजिक प्लॉट पे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा। उसने कैथारसिस पे अलग से क्वेश्चन पूछता है, वो हिमार्शिया पे अलग से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए हमारे पास इतना मवाद होना चाहिए कि जब वो लॉन्ग क्वेश्चन इनके लिहाज से पूछे तो हम उसको कैसे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, आंसर को तैयार करेंगे, उस हवाले से हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि ट्रेजिक प्लॉट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे हिमार्शिया क्या होता है, नेक्स्ट वीडियोज़ में कैथारसिस क्या होता है, उसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अगर वो आ जाए तो क्या मवाद जो है उसके अंदर डालेंगे वो, ताकि वो एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो उस हवाले से हम उसको देखेंगे ताकि एरिस्टोटल को हम अच्छे तरीके से कवर करें। हमारे क्रिटिसिज्म के अंदर ज़्यादा राइटर्स के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म हो गया, उसके अलावा टी.एस. इलियट पे जब हम बात करते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के हवाले से, प्लेटो के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो हमारे पास मवाद है या पास्ट पेपर्स को देखते हुए उसको हम हर तरीके से कवर करेंगे। क्वेश्चन जिस तरह आए हम उसको आंसरेबल हों, उसको आंसर करने के काबिल हो सकें, तो उस हवाले से हम उसे देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रेजिक प्लॉट की। लेकिन जब भी हम ट्रेजेडी की बात करते हैं अरिस्टोटल के हवाले से, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हमें उस हवाले से कारआमद होती है कि क्या होना चाहिए चीज़ें। कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो आपने अरिस्टोटल की ट्रेजेडी के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस डेफिनेशन को पहले लिखेंगे और फिर इस डेफिनेशन के हिसाब से चीज़ों को लेके चलेंगे कि अगर कैथारसिस वो पूछ रहा है आप फिर भी डेफिनेशन लिखेंगे, हिमार्शिया पूछ रहा है फिर भी डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रेजिक प्लॉट पूछ रहा है फिर भी, अगर ट्रेजिक हीरो पूछ रहा है फिर भी। क्यों? क्योंकि उस डेफिनेशन के अंदर ही तो उसने तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया है। तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि जी ये उसने इसके अंदर यहाँ पे बात की है ट्रेजिक प्लॉट की, है यहाँ पे बात की है कैथारसिस की, यहाँ पे बात हुई है हिमार्शिया की। इसका क्या पूरी ट्रेजेडी या पूरे प्लॉट के हवाले से कंसर्न बनता है, उसको हम फिर लेके नेक्स्ट विद रेफरेंस टू ओडिपस रेक्स हम लेके चलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को प्लॉट के हवाले से, कि हम देखेंगे कि ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन। कहते हैं कि ट्रेजेडी इमिटेशन ऑफ एक्शन है। तो कौन से एक्शन की इमिटेशन है ये हम डिस्कस करेंगे प्लॉट में। दैट इज़ सीरियस, यानी कि एक हमें प्लॉट के बारे में पता चल गया कि प्लॉट जो है वो सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो एक पैराग्राफ तो हम इस पे लिखेंगे कि इमिटेशन ऑफ एक्शन है। ठीक है, किस तरह इमिटेशन ऑफ एक्शन है वो हम नेक्स्ट फिर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला पैराग्राफ हम लिखेंगे सीरियस और कंप्लीट है, इज़ ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी अपनी एक लेंथ है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो। क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है, यानी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। इसके ऊपर एक पैराग्राफ बनेगा। ड्रामेटिक नॉट इन अ नरेटिव फॉर्म, यानी कि उसने डायलॉग्स की शक्ल में लिखा है, नरेटिव फॉर्म में नहीं लिखा। इसके ऊपर एक पैराग्राफ बनेगा। विद इंसिडेंट्स लूजिंग इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, पिटी एंड फियर के इंसिडेंट्स जो है वो पैदा करता है, इसके हवाले से एक पैराग्राफ होगा। ये क्यों फीलिंग्स हमारे अंदर रिड्यूस हो रही है, ताकि कैथारसिस हो सके इमोशंस का। इन इमोशंस के कैथारसिस के लिए ज़रूरी है। तो जब कैथारसिस की बात हो रही है तो फिर कैथारसिस के भी एक पैराग्राफ हम इसको पुट करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे इस हवाले से तैयार हो जाएगा। अब अगर हम प्लॉट की बात करें तो अरिस्टोटल इस हवाले से कहता है कि ट्रेजेडी इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लॉट बट देयर माइट बी वन विदाउट कैरेक्टर, यानी कि वो कहते हैं कि ट्रेजेडी बिल्कुल इम्पॉसिबल है प्लॉट के बगैर, यानी कि प्लॉट को वो लाइफ एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी करार देता है। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि उसने प्लॉट को कितनी ज़्यादा अहमियत दी है अपने कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के अंदर। अब वो जब वो बात करता है कि ये सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कम्पैक्ट होल के तौर पर हमारे सामने आनी चाहिए, तो उससे वो बात ये लेता है कि प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडल होना चाहिए, प्रॉपर उसकी एंडिंग होनी चाहिए। अगर किसी ट्रेजेडी के अंदर, किसी प्लॉट के अंदर ये चीज़ें नहीं है तो वो एक अच्छा वेल लिट प्लॉट हमें नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि उसकी बिगिनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत ना हो। उसका मिडल ऐसा होना चाहिए कि जिससे पहले भी कुछ ना कुछ मौजूद हमें मवाद और बाद में भी, और जो एंड होना चाहिए उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिसको हमें जानने की ज़रूरत रहे। तो ये उसके वो बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग के बारे में बात करता है। इसके अलावा जो हमने बात की कि एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो
प्लॉट डिमांड क्या करता है कि वो ना तो ज़्यादा शॉर्ट हो ना ज़्यादा लॉन्ग हो, यानी कि इतना लॉन्ग ना हो जाए कि लोग बोरिंग हो जाए और इतना शॉर्ट भी ना हो कि वो तमाम जो आस्पेक्ट्स हैं, तमाम जो एपिसोड्स हैं, तमाम जो इवेंट्स हैं, तमाम जो एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के वो ना बयान कर पाए। वो एक डे के साइकिल को वो बयान करता है, यानी कि एक सन साइकिल को वो बयान करता है कि सूरज एक दिन के तुलू होने से अगले दिन के तुलू होने तक लेकर, यानी कि आजकल की ज़बान में हम बोले तो 24 घंटे का वो बयान करता है कि इतने टाइम में एक ट्रेजेडी को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त परफॉर्म करनी होती थी ताकि लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रह सके, ज़्यादा वो लेंथी ना हो जाए। उसके अलावा वो उसके अंदर कहते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी, ये उसने हम देख सकते हैं कि लिविंग ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ऑर्गेनिक इस्तेमाल किया कि कहते हैं जिस तरह ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स उनके जिस्म में आपस में वेल निट होते हैं और किसी एक भी चीज़ के डिसिप्लिन में ना रहने की वजह से पूरा जिस्म हमारा इफेक्ट होता है, उसी तरह अगर प्लाट के अंदर कोई एक चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं है, तो प्लाट एक अच्छा प्लाट हमें आइडियल ट्रेजिक प्लाट हमें नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ वो करता है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी की, कहते हैं कि प्लॉट में ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं सिर्फ हम बयान करें कि जो कि माजी में हो चुकी हो, कहते हैं कि इसके अंदर हम ऐसी भी चीज़ें बयान कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में हो सकती है या जिनकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हम बयान कर सकते हैं कि जो एक्सेप्टेबल हों, कि हाँ ऐसा जब जिसको देख के जिसको पढ़ के इंसान को लगे कि ये ना लगे कि मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही एक अजीब सी दुनिया की चीज़ बता दी, कहते हैं नहीं, इंसान को लगे कि ये हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो हो चुकी हो, लेकिन हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी मौजूद होने की। अब जो नेक्स्ट हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कम्प्लेक्स प्लॉट और सिंपल प्लॉट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है, सिंपल प्लॉट क्या होता है एरिस्टोटल के हवाले से, तो ये भी आपके लिए डिफरेंस आना ज़रूरी है कि सिंपल प्लॉट के बारे में वो कहते हैं कि जिसके अंदर कोई डिस्कवरी ना हो, जिसके अंदर कोई हमें रिविलेशन ना हो, कोई पेरिपिटी ना हो। ये मतलब क्या है कि जिस तरह हम ईडिपस रेक्स देखते हैं तो उसके अंदर डिस्कवरी हुई क्या कि आखिर पे ईडिपस को खुद पता चलता है कि वही वो शख्स है जिसने अपने बाप को कत्ल किया और अपनी माँ के साथ वो रातों को सोया और उसने शादी की। तो वो कहता है कि ये जो डिस्कवरी का एलिमेंट है ना, ये एक प्लॉट को कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि कोई डिस्कवरी होती है और फिर उस डिस्कवरी के नतीजे में वो क्लाइमेक्स कहलाता है उस ट्रेजेडी का या स्टोरी का। कहते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं उसके अंदर होगी तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट नहीं कहलाएगा, वो एक सिंपल प्लॉट कहलाएगा। और एरिस्टोटल ने हमेशा रेफर किया है, पसंद किया है, इंपॉर्टेंस दी है कॉम्प्लेक्स प्लॉट को, यानी कि जिसके अंदर कोई डिस्कवरी होती है, जिसके अंदर कोई रिविलेशन होती है कि ये चीज़ जो है वो छुपी हुई थी अब तक और किसी को पता चलती है, तो उस हवाले से वो इसको बात करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हमने देखा ट्रेजिक प्लॉट के हवाले से कि आइडियल ट्रेजिक प्लॉट एरिस्टोटल के मुताबिक अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए तो उसको हम किस तरह हल करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।